Hello everyone, in this video we will discuss methods of solving equation of first order but not of the first degree। ठीक है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका ऑर्डर हमारे पास 1 है लेकिन डिग्री जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसे है। द जनरल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n वेयर n इज ग्रेटर देन 1 इज ऑफ द फॉर्म दिस। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर हमने कितना कंसिडर किया हुआ है, सभी टर्म्स में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है वो फर्स्ट ऑर्डर के ही आ रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स सब में डी वाई बाई डी एक्स बड़ा है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है। डिग्री कैसे चेक करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री है। हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे n, सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री n। तो ऐसे लिया ना हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हो बट डिग्री जो है वो फर्स्ट डिग्री नहीं होनी चाहिए, तो हमने n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लिया। तो ऐसा दिखता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन where a0, a1, a2, an-1 and an these are functions of x and y। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज होंगी, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ये क्या होंगे, सम फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं इस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे स्मॉल p पुट कर दिया, जस्ट नोटेशन दी है। ठीक है, ये p क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स को हमने स्मॉल p पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, ये ए नोट पी रेज टू पावर n प्लस a1 p रेज टू पावर n-1 प्लस a2 p रेज टू पावर n-2 अप टू सो ऑन प्लस an-1 p प्लस an इज इक्वल टू 0। सो दिस इज जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट डिग्री n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखी है। पी स्क्वेयर माइनस ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। पी क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर तो 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन का लेकिन डिग्री कितनी है, 2 है। सिमिलरली ये एग्जांपल है हमारे पास 4p स्क्वेयर एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2 द होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे भी p क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर 1 है डिग्री 2 है एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इन p है ना। p क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर 1 है डिग्री 2 है। तो हमने देखना है कि अगर आपके पास इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसमें से हम फर्स्ट मेथड अभी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, कि अगर ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो p के लिए सॉल्वेबल हुआ। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स सॉल्वेबल फॉर p, जैसे ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ना p में, ये देखो ये एग्जाम्पल सॉल्वेबल फॉर p मीन्स आप यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x एंड y इजीली, है ना। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। तो यहाँ से जब आप p की वैल्यूज निकालोगे, क्वाड्रेटिक इन p है तो p के 2 रूट्स आएंगे ना हमारे पास। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप की सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैथड डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन पे कि हम कैसे डील करेंगे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन से। So equation solvable for p. Let this is the differential equation of order 1 first order का and degree n where n is greater than 1. तो if this differential equation is solvable for p, so it can be put in the form of this। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो p के लिए सॉल्वेबल होगा तो उसमें क्या होगा, आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे लीनियर फैक्टर्स में लिख पाओगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में। ये nth डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके n ऐसे फैक्टर्स आप बना पाओगे, n फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो आपने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक के केस में होगा ना, p के 2 रूट्स आएंगे तो फैक्टर्स बन जाएंगे ना उसके इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ऐसे ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p हो, आप उसको फैक्टर्स में ऐसे ब्रेक कर पाओगे। फिर क्या करना है, हमने सभी फैक्टर्स को क्या करना है, 0 से इक्वेट कर देना है 1 बाय 1। तो जब आपने फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट किया तो यहाँ से p इज इक्वल टू f1xy आ जाएगा, p इज इक्वल टू f2xy एंड p इज इक्वल टू fnxy। तो यहाँ पे हमारे पास n डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई और p क्या है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के हैं, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ऑर्डर 1 है और डिग्री भी इसका कितना है, 1 है।
यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ टू एक्स वाई। तो ये हमारे पास n डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इन n डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपने वन बाय वन सॉल्व करना है। जैसे मान लेते हैं हमने फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स पुट कर दोगे। अगर वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व हो रहा हुआ इक्वेशन तो आपने वेरिएबल सेपरेट कर देने हैं। एग्जैक्टनेस से सॉल्व हो रहा तो आपने एग्जैक्टनेस से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आपने जैसे हम मान लेते हैं हमने फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला और वो किस फॉर्म में आएगा, y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड सी ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे कांस्टेंट आ रहा होगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड C1। सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें y आ रहा होगा, x आ रहा होगा और कांस्टेंट आ रहा होगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया f2 ऑफ एक्स वाई C2। सिमिलरली जब आप nth डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा होगा ये fn एक्स वाई Cn इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सॉल्वेबल फॉर p है 1, ठीक है। इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या करते हैं, हम उसको जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम ये सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। जैसे f1 f2 f3 अप टू fn इज इक्वल टू 0। तो वो हमारा जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन हमें इतना पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जनरल सोल्यूशन की अगर आप बात करते हो। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करके सोल्यूशन लिखेंगे उसमें तो फिर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे होंगे, इसमें C1 भी आ रहा होगा, C2 भी आ रहा होगा, C3 भी आ रहा होगा, Cn भी आ रहा होगा। अगर आपको जो आप यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करोगे प्रोडक्ट करके सभी फैक्टर्स को प्रोडक्ट में लिख दोगे इक्वल टू 0। अगर आपको वो सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट आप डिफरेंट चूज कर रहे हो वो हमें सेम कंसीडर करने पड़ेंगे। C1 C2 C3 Cn सभी ये कांस्टेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे इसमें। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आया है जिसमें हमने क्या किया था, वो जो हमारे पास n डिफरेंशियल इक्वेशंस बन रही थी उनके हमने n सॉल्यूशंस निकाले थे, ये है ना। वही सभी सॉल्यूशंस को आप इक्वेशन नंबर 1 के लिए जनरल सॉल्यूशन तभी बोलोगे अगर यहाँ पे जो हमने C1 C2 Cn n कांस्टेंट चूज किया है वो सभी सेम हो। तो हमने क्या किया, सभी कांस्टेंट को से पुट कर दिया। अब देन दिस कैन बी कंबाइंड इनटू वन इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, सभी को ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख देना, f1 f2 fn मल्टीप्लिकेशन में लिखना है एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p हुआ तो उस केस में आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर पाओगे। फैक्टर्स में जब वो ब्रेक हो गया तो आपने क्या करना है, हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करना है। वो p के लिए होंगे फैक्टर्स, p की वैल्यू dy बाई डी एक्स होती है। तो हर फैक्टर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आपने वो सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस का 1 बाय 1 सोल्यूशन निकालना है, तो वो इस फॉर्म में आ रहा होगा और सब में हमने कांस्टेंट सेम चूज करना है, ठीक है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा जनरल सोल्यूशन, उसमें हमने क्या करना है कि सभी फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दोगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वाई पी स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब p यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स है, ठीक है। तो ऑर्डर 1 का है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन डिग्री 2 है। तो ऑर्डर 1 और डिग्री अगर 1 ना हो तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने फर्स्ट मेथड भी पढ़ा है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ क्वाड्रेटिक इन p। तो आपने क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, p इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जैसे आप रूट्स निकालते हो क्वाड्रेटिक के, ठीक है, अपॉन 2a। तो p क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस माइनस, ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, यहाँ पे आ रहा है प्लस 4y(x)। इसको सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास 2y(x) आ जाएगा, ठीक है। देन ये एज इट इज़ लिखा है, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ तो यार हमारे पास यहाँ पे आ रहा है p इज इक्वल टू दिस। तो आपने क्या करना है, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको सेपरेट कर लेना है। एक बार नेगेटिव साइन, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे p के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन गए, वो हमने सेपरेट कर लिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे x से x कैंसिल आउट हुआ तो p इज इक्वल टू 2y अपॉन 2y, यानी p इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हुआ
तो p इज इक्वल टू -2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर हमारे पास कितना आ गया x अपॉन y। तो हमारे पास ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई वाई। तो हमने 1 बाई 1 दोनों का सोल्यूशन फाइंड करना है। ये है हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई वाई। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल रही हैं। तो आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स और यहाँ पे y dy इक्वल टू माइनस ऑफ x डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन किया, वाई स्क्र बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्र बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट c बाई 2 चूज़ कर लिया ताकि ये 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर दें। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या आ गया वाई स्क्र, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम चूज़ करने पे, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन आ गया। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारा कैसा होता है, जनरल सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी हो, हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने फर्स्ट सोल्यूशन निकाल लिया, वाई माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड सोल्यूशन निकाल लिया, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वैसा ही नहीं है, f1 एक्स वाई c इज इक्वल टू 0 एंड दिस सोल्यूशन इज f2 एक्स वाई c इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होता है, हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लिख देते हैं। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हुआ हमारे पास, y माइनस एक्स माइनस सी इंटू वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस सी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन related to same first method, equation solvable for p. Solve this differential equation, p square minus ax cube is equal to 0। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं p square is equal to ax cube, है ना, और p क्या है हमारे पास dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये स्क्वेयरिंग जो है उसको हमने यहाँ से ये 2 पावर को एलिमिनेट करना, तो हम स्क्वायर रूट कंसीडर कर लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे रूट आ जाएगा और यहाँ पे x रेज टू पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से p के हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक आप वैसे भी कर सकते हो जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास p की 2 वैल्यूज आ गई हैं, p इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ रूट ए एक्स रेज टू पावर 3/2 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए एक्स रेज टू पावर 3/2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसको सॉल्व कैसे करना है, हम यहाँ पे इसको वेरिएबल सेपरेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x है तो हम x से रिलेटेड टर्म dx के साथ रखनी है हमने, dy इज इक्वल टू रूट ए एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स, dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए एक्स रेज टू पावर 3/2। यहाँ पे ये dx है, यहाँ पे dx नहीं आएगा, ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू रूट ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर यहाँ पे आएगा 5/2 अपॉन 5/2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे आ रहा है एक्स रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। ठीक, यहाँ पे 5/2 आएगा। तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद क्या हमने एलसीएम चूज़ कर लिया, ये 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी एलसीएम चूज़ किया यहाँ पे, तो यहाँ 5c आ जाएगा और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस बन गए जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। तो हमने क्या किया, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया इक्वल टू 0 और ये सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन आ गया जिसको आप लिखते हो f1 एक्स वाई सी एंड दिस इज f2 एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0। तो जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सोल्यूशंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन ये रखा हमने 5y माइनस ऑफ 5c माइनस ऑफ 2 रूट ए एक्स रेज टू पावर 5/2 एंड सेकेंड सोल्यूशन 5y माइनस ऑफ 5c प्लस 2 रूट ए एक्स रेज टू पावर 5/2। तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आप आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हो। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री का हुआ और वो सॉल्वेबल फॉर पी है तो आपने क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, पहले फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद पी में वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में रिड्यूस हो जाएगा, उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो सॉल्यूशंस को आपने ऐसे प्रोडक्ट में लिखना है, तो वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा।